हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर, हाजिर हूं अकाउंटिंग सीरीज का या नया वीडियो लेकर, नई क्लास लेकर। पिछली क्लास में हमने पूरी तरह से डिस्काउंट पे बात की थी। क्या है डिस्काउंट, हमने देखा डिस्काउंट्स कितने प्रकार के होते हैं और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि ट्रेड डिस्काउंट क्या है और ट्रेड डिस्काउंट की जनरलिटीज कैसे की जाती हैं। आज की ये क्लास बेस्ड है कैश डिस्काउंट पे। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं कैश डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट की जनरलिटीज क्या कैसे की जाती हैं। तो सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा होगा कैश डिस्काउंट की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई, परिभाषा लिखी हुई है। लिखा है कैश डिस्काउंट वह डिस्काउंट है जो कि पैसा वसूली के समय पहले से की गई डील पे दिया जाता है ताकि पैसा जल्दी से वसूल हो सके। तो आप ये कह सकते हैं कि पैसे वसूली के वक्त दिया गया डिस्काउंट कैश डिस्काउंट कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ आपने पहले से ही किसी को माल बेच दिया है। अब सपोज आपने 5,000 रुपए का सामान किसी को बेचा था और उससे आपको 5,000 रुपए वसूलने हैं। जब आपने माल बेचा था उस समय आपको उसने टाइम दिया है कि आपको वो 2 महीने में या 3 महीने में पैसे वो लौटाएगा। अब आपको किसी भी कारणवश पैसे चाहिए, आपको जल्दी चाहिए, तो ये है कि 5,000 रुपए अगर आप उससे मांगेंगे तो वो जल्दी नहीं देगा, क्योंकि खरीदी के समय पे उसने ऑलरेडी आपको पहले से बता दिया था कि मैं 3 महीने बाद आपको पैसे अदा करूंगा, 3 महीने बाद मैं आपको पैसे लौटाऊंगा। तो ऐसे आपको पैसे नहीं मिलेंगे। अब पैसे निकालने का दूसरा एक तरीका यह है कि आप उससे ये बोल सकते हो कि भाई 5,000 रुपए का आपका जो सामान आप ले गए थे जो आपको देने हैं 3 महीने बाद, अगर आप आज ही के दिन उसको दे जाइए तो आप उसकी जगह पे 5,000 की जगह पे आप 45 रुपए दे जाइए या 4,000 रुपए दे जाइए। तो 4,000 रुपए भी अगर आप दे जाएंगे तो आपका 5,000 रुपए का खाता हम यहाँ से क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पे होगा क्या, सामने वाला ये सोचेगा जरूर कि भाई 3 महीने बाद दूंगा तो मुझे 5,000 रुपए देने पड़ेंगे, और अगर मैं आज ही पे कर देता हूं तो आज मेरा केस 4,000 में ही यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएगा। यानी कि 1,000 रुपए उसे लगेगा कि मेरा पूरा का पूरा बच रहा है। तो हो सकता है उस 1,000 रुपए को बचाने के चक्कर में वो आपको वहां पे पैसे अदा कर दे। तो ये जो आपने डिस्काउंट दिया है 1,000 रुपए का, ये कैश डिस्काउंट कहलाएगा। ध्यान रखिए, कैश डिस्काउंट पहले से की गई एंट्रीज के लिए होता है। कहीं पे आपका पैसा फंस गया है और पैसा निकालने के लिए जब आप कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं अपनी तरफ से ताकि उस डिस्काउंट की वजह से वो आपको पैसे दे जाए आके, तो उस डिस्काउंट को हम लोग बोल देते हैं कैश डिस्काउंट। क्लियर है? कैश डिस्काउंट क्या है? कैश डिस्काउंट वह डिस्काउंट है जो कि हम जब भी अपने डेप्टर से अपने पैसे निकालते हैं तो पैसे निकालते समय हम जो भी डिस्काउंट देते हैं उसे हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। अब यहां पर हम देख लेते हैं आगे, कैश डिस्काउंट जो होता है उसे बिल में शो किया जाता है। एक और चीज समझ लीजिए, कैश डिस्काउंट पूरी तरह से बिल में शो किया जाता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देकर मैं आपको एंट्री में समझाने की कोशिश करता हूँ। एंट्री लिखी हुई है, फर्म सोल्ड गुड्स ऑफ 50,000 रुपीज विद 5% सीडी। यानी फर्म ने 50,000 रुपए का गुड्स बेचा है और उस पे 5% का कैश डिस्काउंट है। एग्जाम्पल पे तो मैंने आपको समझा दिया कि भाई पैसा वसूली के समय वहां पे जो भी डिस्काउंट दिया जाता है उसे हम लोग बोल देते हैं कैश डिस्काउंट। तो यहां पर एक कुल मिला के आप इतना मान लीजिए कि पूरी एक मर्जन एंट्री है। यहां पर क्या होगा, माल पहले बेचा गया होगा और माल के पैसा वसूली के समय 5% का डिस्काउंट दिया गया है, पार्टी का नाम नहीं दिया गया है। तो ये एंट्री में कह रहा है कि माल जो बेचा है वो कुल मिलाकर ओवरऑल फाइनलाइज जो हुआ है उसमें 5% का कैश डिस्काउंट देना पड़ा है, तब जाके आपको वहां पे पैसे उसके मिले हैं। अब इसकी एंट्री कैसे बनाएंगे? तो इसकी एंट्री बनाने के लिए आपको पहले समझना ये पड़ेगा कि इसमें मैक्सिमम प्राइस कितना है गुड्स का, वो है 50,000 रुपए। इसके बाद अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया गया है। तो ट्रेड डिस्काउंट जब नहीं दिया गया है तो यहाँ पे 0 है। इसके बाद जब आप देखेंगे तो यहां पर आपको जी हाँ, तो यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट 0 है। तो जब नेट सेल प्राइस निकालेंगे तो 50,000 रुपए में से हम 0 घटा देंगे तो वहां पर जो नेट सेल प्राइस निकल आएगा वो आपका निकलेगा 50,000 रुपए, क्योंकि 0 यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 0 रुपीज। अब हम बात करते हैं कि अब कैश डिस्काउंट कितना होगा। तो कैश डिस्काउंट यहाँ पे शो कर रहा है 5,000 रुपए। तो 5,000 रुपए के हिसाब से अगर हमें कैश डिस्काउंट निकालना है तो कैश डिस्काउंट कितना निकलेगा, तो 50,000 रुपए का 5% यहाँ पे निकाला गया है, आपके सामने देखने को मिल रहा है। ये निकला है जाके आपका 2,500 रुपए, यानी 50,000 रुपए का 25 रुपए आपका कैश डिस्काउंट हो जाएगा। तो टोटल मिला के जो सीडी होगा वो होगा 2,500 रुपए जो कि आपको पे करना पड़ेगा। अब इसकी जब फाइनल एंट्री बनाएंगे तो क्या बनेगी, इसकी फाइनल एंट्री बनेगी, जो सेल्स होगा आपका वो 50,000 रुपए का ही होगा, क्योंकि ये कैश डिस्काउंट है, बिल में शो किया जाएगा। तो जो सेल्स हुआ वो 50,000 रुपए का हो गया आपका, लेकिन जब आप पैसे वसूलोगे तो उसमें आपको 2,500 रुपए का डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो यहां पर जो एंट्री बन जाएगी तो ये बनेगी आपके 50,000 रुपए टू में सेल्स पड़ जाएगा और बाय में डिस्काउंट पड़ेगा 2,500 रुपए और बाकी आपका 47,500 रुपए आपको मिल जाएगा। तो इतना समझ लीजिए आपका कि अब जो बिल बनता है वो बेस प्राइस का बनता है,
यहाँ पर बेस प्राइस कितना है, वो गुड्स का है 50,000 रुपए, तो 50,000 रुपए ही लिखा जाएगा। लेकिन जब आप पैसे वसूलेंगे तो उसमें आप डिस्काउंट अपना काट दीजिएगा, डिस्काउंट अपना माइनस कर लीजिएगा। तो 50,000 रुपए का हमने गुड्स यहाँ पर बेचा और उसकी जगह पे हमने 47,500 रुपए वसूल किए, और ये जो 2500 रुपए है ये हमने दिया है कैश डिस्काउंट। ध्यान रखिए, अगर ट्रेड डिस्काउंट होता तो ये सीधे 47,500 रुपए की एंट्री बनती, यानी 47,500 रुपए की एंट्री बनती। क्योंकि ये कैश डिस्काउंट है, इस वजह से यहाँ पर जो बेस प्राइस डाला जाएगा वो आपका 50,000 ही डालेंगे। जो पैसा हम वसूलेंगे, पैसे की वसूली के समय वहां पर हम 2500 रुपए घटा देंगे। तो ये एंट्री आपकी बन गई। अब हम अगली एंट्री देखते हैं। अगली एंट्री आपके सामने लिखी हुई है, फिर से लिखा हुआ फर्म सोल्ड यहां पर गुड्स ऑफ 35,000 रुपीज विद 10% सीडी एंड सोल्ड लैंड ऑफ 5 लाख रुपीज। यहाँ पर दो चीजें हैं, गुड्स बेचा गया है कितने का, 35,000 रुपए का, जिसमें आपको 10% सीडी देना है। ठीक है, 10% सीडी आपको देना है। अभी कैश डिस्काउंट क्या है मैंने आपको पहले बता दिया था, ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो जब जब आप माल बेचेंगे तब तब आपका ये इसका एक्सपेंस बढ़ेगा, और जब एक्सपेंस बढ़ता है तो उसे हम बाय में डालते हैं। ये मैं पहले की क्लास में आपको बता चुका हूं, अगर चीजें क्लियर ना हो तो आपको प्रीवियस क्लासेस को देखने की जरूरत है। अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले 35,000 रुपए का यहाँ पर ये आपका मैक्सिमम रिटेल प्राइस 35,000 रुपए, ट्रेड डिस्काउंट इसमें दिया नहीं तो जीरो मान के चलेंगे हम, तो नेट सेल प्राइस इसका 35,000 रुपए आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इसका 10% जो सीडी है वो, तो 35,000 रुपए का 10% सीडी जो निकाला गया है वो निकला है आपका 3500 रुपए। अब जब आप एंट्री बनाएंगे तो माल बिका है आपका कितने का, 35,000 रुपए का, तो आपने 2 में डाल दिया 35,000 रुपीज सेल्स अकाउंट में। और आप जब पैसे वसूलोगे तो उसमें से आपको 3500 रुपए घटा के पैसे लेने हैं। तो जब आप पैसे लेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे 31,500 रुपए। तो यहाँ पे बाय में कैश आएगा 31,500 रुपए, और आपने माल बेचा कितने का, वो बेचा आपने 35,000 रुपीज का। और बाकी ये 3500 रुपए क्या था, ये आपका डिस्काउंट था जो आपने दिया है अपने कस्टमर को, आपने दिया है तो ये आपके लिए एक्सपेंस है, और जब एक्सपेंस बढ़ेगा तो वो भी बाय में जाएगा। तो इसकी एंट्री बन जाएगी आपकी 2 में सेल्स अकाउंट 35,000 रुपीज, बाय में कैश जो डिस्काउंट आपने दिया है तो डिस्काउंट अलाउड, इसमें कैश डिस्काउंट नहीं लिखेंगे हम, सीधे लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 3500 रुपीज, और बाय में कैश आ जाएगा 31,500 रुपीज। अब बाकी आगे की जो चीज थी यहाँ पे बोला गया था लैंड बेची गई है, तो लैंड को आपको सेल कर देना है, तो 2 में लैंड अकाउंट 5 लाख रुपीज, और आपका जो कैश आपको मिल जाएगा वो 5 लाख रुपीज बाय में आ जाएगा। तो हम श्योर चीजें समझ आ रही होंगी। जो कैश डिस्काउंट की एंट्रीज है उनमें हम लोग डिस्काउंट शो कर रहे हैं और बेस प्राइस का बिल बना रहे हैं, जबकि ट्रेड डिस्काउंट में क्या होता था, हम पहले से ही चीजों को घटा के फिर बिल बनाते थे। अगली एंट्री देखते हैं फिर से। तो यहाँ पे दो एंट्री आपके सामने लिखी हुई है, लिखा हुआ फर्म सोल्ड कंप्यूटर ऑफ 50,000 रुपीज विद 10% सीडी। सिर्फ इतना बनाइए, पहले यहां पर बताया दे रहा है आपको कि कंप्यूटर बेचा गया है कितने का, 50,000 रुपए का, उसमें आपको 10% सीडी देना है। ठीक है, तो अब हम कंप्यूटर बेचेंगे तो कंप्यूटर का बेस प्राइस कितना है, 50,000 रुपए। तो हमने यहाँ पे कंप्यूटर क्या किया, 2 में सेल कर दिया 50,000 रुपए। जो पैसा वसूलेंगे तो उसमें आपको 10% का सीडी देना है, 50,000 का 10% निकलेगा 5,000 रुपए। तो आपको 50,000 रुपए का कंप्यूटर आप बेचिए और 45,000 रुपए लीजिए। तो यहाँ पे 2 में कंप्यूटर आएगा 50,000 रुपए, और बाई में कैश आएगा 45,000 रुपीज, और बाकी का 5,000 रुपए आपका डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट गिवन में आप डालेंगे। क्यों, क्योंकि ये कैश डिस्काउंट है। आगे बता रहा है आपको यहाँ पर क्या करना है, गुड्स को परचेज करना है, टूल्स को भी 2500 रुपए का। तो 2500 रुपए का जब आप यहाँ पर टूल्स परचेज करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्टली, एक सेकेंड, यहाँ पे लिखा हुआ 2500 रुपए का टूल्स जो है वो 5% टीडी पे गया है। तो अब यहाँ पे टीडी में गया है, तो टीडी के लिए हम लोग क्या करेंगे, टूल्स जो है हमारा फिर वो 2375 रुपए का पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपका जो गुड्स था यानी टूल्स था वो 2500 रुपए का था, और 2500 रुपए का जब आप 5% निकालेंगे तो 2500 रुपए का 5% निकलेगा आपका 100, तकरीबन आपका 175 अराउंड, और उसको आप घटा देंगे तो 2375 रुपए आपका बनेगा। 125 रुपए बचेगा, बनेगा जाके आपका 2500 रुपए का 5%, और उसको आपको क्या करना है, उसको आपको घटा देना है। तो ये बन जाएगा आपका बाय में टूल्स अकाउंट 2375 रुपीज, और उतना कैश आपको मिल जाएगा। अभी दोनों एंट्रीज को आप साथ में मर्ज कर देंगे, तो आप दोनों का करिए, पहले 2 में कंप्यूटर लिख दिए 50,000 रुपए, इसके बाद आपको बाय में डिस्काउंट जो आपने दिया था वो 5,000 रुपए लिख दिया, फिर टूल्स यहाँ पे आ गया आपका कितना, 2375 रुपए का, और बाद में सारा कुछ काटने पीटने के बाद आपका कैश यहाँ पर आ जाएगा 42,625 रुपए। तो ये आपकी एंट्री होगी। अगली एंट्री फिर से आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, लिखा हुआ है फर्म सोल्ड लैंड ऑफ 30,05,000 रुपीज विथ 5,000 ट्रेड डिस्काउंट। 30,05,000 रुपए की यहाँ पर क्या है,
लैंड है उसको आपको बेचना है 5,000 रुपए का, आपको डिस्काउंट देना है। वो डिस्काउंट कौन सा है? वो टीडी है। तो टीडी है तो उसको शो नहीं करेंगे, सीधे आप क्या करिए 30,05,000 रुपए में से 5,000 रुपए माइनस कर दीजिए और बिल बना दीजिए। टीडी बिल में शो नहीं करते हैं तो ये बन जाएगा टू लैंड अकाउंट 30 लाख रुपीस। और बाई में चूंकि सारा का सारा ट्रांजेक्शन नीचे दिखाई दे रहा है कि एसबीआई में हुआ है तो आप उसके बदले चेक ले लीजिए, तो हो जाएगा टू लैंड अकाउंट 30 लाख रुपीज और बाई में आपका एसबीआई आ जाएगा 30 लाख रुपीज। आगे फिर से बता रहा है करें, यहाँ पर सोल्ड बिल्डिंग भी है 5 लाख रुपए की जिसमें 25,000 रुपए का आपको कैश डिस्काउंट देना है। अब आपको क्या करना है, यहां से आपको बिल्डिंग बेचना है 5 लाख रुपए की। तो 5 लाख रुपए की ये बिल्डिंग हमने बेच दी, 2 में डाल दिया। और आप जब 5 लाख रुपए की बिल्डिंग बेचेंगे इसमें आपको सीडी मिलेगा, सीडी देना है इनफैक्ट। तो 5 लाख रुपए की आप बिल्डिंग देंगे लेकिन आपको पैसे कितना दे रहा है? 4,75,000 रुपए। क्यों? क्योंकि 25,000 रुपए का आपने सीडी दिया है कैश डिस्काउंट, और ये कैश डिस्काउंट था इस वजह से यहाँ पे बिल में शो किया गया है। तो जो दूसरी एंट्री बनेगी तो इसमें क्या होगा, 2 में बिल्डिंग पड़ जाएगा कितना? 5 लाख रुपए। और जो आपका एसबीआई कैश तो दे नहीं रहा चूंकि चेक दे रहा है, तो बाई में आ जाएगा एसबीआई कितना? 4,75,000 रुपए। और बाई में आप डाल देंगे 25,000 रुपए। ये डिस्काउंट था आपका जो आपने दिया है। फाइनल एंट्रीज आप दोनों को मर्ज करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 में लैंड अकाउंट 30 लाख रुपीज, 2 में ही बिल्डिंग पड़ जाएगी आपकी 5 लाख रुपीज, डिस्काउंट बाय में पड़ेगा कितना? 25,000 रुपए। और बाकी दोनों एंट्री को जब आप मिला देंगे तो बन जाएगा जाके जो आपको चेक मिलेगा पूरा कितने का मिल जाएगा, ये आपके बैंक में टोटल कितना पैसा जमा होगा, तो वो जमा होगा 34,75,000 रुपए। ये आपकी एंट्री बन जाएगी। तो यहाँ पर हमने दोनों ही देखे, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट में क्या होता है, हम पहले से डिस्काउंट घटा देते हैं उसके बाद हम बिल बनाते हैं। और कैश डिस्काउंट में क्या होता है, कैश डिस्काउंट में हम बिल बेस का बनाते हैं और उसके बाद जो डिस्काउंट होता है उसे हम वहां पे शो करते हैं। यानी अगर मुझे 5,000 रुपए की मैंने कोई सामान खरीदा या 5,000 रुपए का मैंने कुछ बेचा, तो वहां पे हम बेचते समय 5,000 रुपए ही डालेंगे, बट पैसा वसूली के समय हम वहां पे डिस्काउंट मेंशन करते हैं और बाकी का हम डिस्काउंट में लिख देते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। तो ये कैश डिस्काउंट के बारे में हम आगे और एक एंट्री बता रहा है, आप देख सकते हैं इसको। यहाँ पे लिखा हुआ फर्म सोल्ड गुड्स ऑफ 35,000, 10% सीडी है। 35,000 रुपए का गुड्स बेचना है, 10% का कैश डिस्काउंट देना है। तो अब ये क्या है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे मैक्सिमम रिटेल प्राइस 35,000 रुपीज, टीडी 0 है। नेट सेल प्राइस कितना निकलेगा? 35,000 रुपए ही नेट सेल प्राइस निकल आएगा। अब आपको इसको बेचना है तो अब इसमें क्या करेंगे आप, तो इसका जब नेट सेल प्राइस के हिसाब से आपको 35,000 रुपए का ही आप इसको बेच दीजिए। एक चीज और यहाँ पर कह रहा है, आप देखेंगे कि 10% कैश डिस्काउंट, ये 10% कैश डिस्काउंट यहां पर आपको शो किया गया है। तो 35,000 रुपए का 10% जब आप निकालेंगे तो वो निकल आएगा आपका 3,500 रुपीज। अब आप बिल बनाइए तो क्या बनेगा, आप सेल करिए पूरे 35,000 रुपए की, लेकिन 35 रुपए आपका डिस्काउंट दे दीजिए और डिस्काउंट देके बाकी कैश आप वसूलिए तो कितना आ जाएगा आपका? 31,500 रुपए। और साथ ही साथ अगली एंट्री थी, आपको लैंड बेचना है तो लैंड बेच दीजिए, 2 में लैंड डालिए 5 लाख और उसके बदले कैश आप ले लीजिए 5 लाख रुपए। तो ये आपका यहाँ पर क्या हुआ, फाइनल हो गया आपका। आपने टोटल सेल किया 35,000 रुपए का, लेकिन सेल के समय जो आपने पैसे वसूली की वो की 31,500 रुपए। क्यों? क्योंकि आपने उसमें 3,500 रुपीज का डिस्काउंट दिया। ये कौन सा डिस्काउंट था? कैश डिस्काउंट, इसलिए बिल में शो कर दिया है। इसके साथ साथ हमने लैंड बेची, लैंड थी 5 लाख रुपए की, उसमें आपने कोई डिस्काउंट नहीं दिया है। तो लैंड के बदले आप कितने पैसे वसूलोगे, तो वो आप वसूल लोगे 5 लाख रुपए। अब आप साथ में अगर मर्ज करना चाहें तो साथ में मर्ज कर सकते हैं, और नहीं तो फिर अलग अलग आप बनाना चाहें तो अलग अलग बना सकते हैं। अगली एंट्री फिर से आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है, लिखा हुआ है फर्म ने कंप्यूटर बेचा है 50,000 रुपए का, जिसमें 10% का कैश डिस्काउंट दिया गया है। 50,000 रुपए का कंप्यूटर है, 10% का कैश डिस्काउंट है। और फिर टूल्स खरीदा है 2,500 रुपए का। तो यहाँ पर कंप्यूटर बेचिए 50,000 रुपए का, पैसा वसूलिए 45,000 रुपए, 10% कैश डिस्काउंट यहाँ पे 5,000 रुपए आपका कट जाएगा। तो ये आपकी पूरी फाइनल एंट्री ये बन गई। इसके बाद आप टूल्स यहाँ पर क्या करना है, आपको खरीदना है तो टूल्स खरीद लीजिए। टूल्स आपका 5% टीडी पर, तो ये आपका 2375 रुपए आ जाएगा। ठीक है, अगली एंट्री जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है ऑलमोस्ट ये हो गई है। जी हाँ, अब यहाँ पे लिखा हुआ फर्म गुड्स, फर्म ने परचेज किया है गुड्स 30,000 रुपए का 5% टीडी पे, और सोर्स बेचा है कंप्यूटर कितने का? 50,000 रुपए का। मुकेश को ये भी 1500 रुपए यहाँ पे कैश डिस्काउंट दिया गया है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एक सेकेंड, हाँ जी, अब देखते हैं। तो यहाँ पे गुड्स कितने का है? 30,000 रुपए का, इसमें 5% टीडी है, तो 5% टीडी पहले से घटा दीजिए। तो 30,000 का 5% कितना निकलेगा? 30,000 रुपए का 5% निकलेगा आपका तकरीबन 1,500 रुपए, यानी 1,500 रुपए ही निकलेगा। तो इसकी फाइनल एंट्री आपको क्या करना है, गुड्स को यहाँ पे
परचेज करना है तो परचेज में आ जाएगा 28,500 रुपए। ये पहले से घटा दिया है चूंकि ट्रेड डिस्काउंट है, उसके बदले आपने आईसीआईसीआई का चेक लिया है, चूंकि सारे के सारे ट्रांसैक्शन आईसीआईसीआई में हो रहे हैं तो बाय में आईसीआईसीआई आ जाएगा 28,500 रुपए। इसके बाद फिर कंप्यूटर बेचना है तो यहाँ पे कंप्यूटर बेच दिया, कितने का आपने 50,000 रुपए का, और इसमें भी आपने डिस्काउंट दिया है और ये भी आपका कैश डिस्काउंट है। तो कैश डिस्काउंट यहाँ पर कितना है 1,500 रुपए। पिछला वाला यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट था तो यहाँ पे हमने शो नहीं किया, इसमें हमने शो किया है, और आपने पैसा कितना वसूला 48,500 रुपए। तो दोनों चीजें मिलाकर आप यहाँ पे चाहें तो बना सकते हैं एंट्री। तो 2 में कंप्यूटर आ जाएगा फाइनल 50,000 रुपए, बाय में यहाँ पर आएगा परचेज कितने का 28,500 रुपए, बाय में डिस्काउंट कितना दिया आपने 1,500 रुपए, और आईसीआईसीआई में सारा कुछ 77,000 रुपीज का आ गया। तो 1,500 रुपए जो कैश डिस्काउंट था वो तो बिल में शो हुआ है, और जो 1,500 रुपए ट्रेड डिस्काउंट था वो बिल में शो नहीं हुआ है। तो आई एम श्योर चीजें समझ आ गई होंगी, बहुत ही आसान सी एंट्रीज हैं, इनको आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। आज की क्लास फिलहाल यहीं पे खत्म होगी, बहुत जल्द हम फिर से मिलेंगे एक नई क्लास में नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक अकाउंटिंग करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।